हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज चल रही है। इसमें हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। इसमें हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था अपना 7th चैप्टर, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। मकदमपुरा कहा गया। इसके आगे का आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार जो मगध है उस पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के जो पहले राजा हैं वो बृहदत्त है। उनका पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज राजगृह है उसको अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में राजगृह है उसको जरासंध की राजधानी बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ है इनके अनुसार मगध का जो प्रथम प्रतापी शासक है वो कौन था? बिंबिसार था। और ये किस वंश से संबंधित था? तो ये आर्य वंश से संबंधित था। यहाँ पे महाजनपद और आधुनिक स्थल क्षेत्र दे रखे हैं और उनकी राजधानी। तो जो कुरु महाजनपद है इसका आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। और राजधानी की बात करें तो इंद्रप्रस्थ। पांचाल का है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि जिले। राजधानी की बात करें तो अहिच्छत्र तथा काम्पिल्य है। थर्ड है हमारा शूरसेन महाजनपद। इसका आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? ब्रजमंडल का क्षेत्र। राजधानी कौन सी है? मथुरा। वत्स इसका है प्रयागराज तथा कौशाम्बी। इसकी राजधानी है कौशाम्बी। कौशल तो इसका क्षेत्र कौन सा है आधुनिक? अवध का क्षेत्र, अयोध्या मंडल। राजधानी की बात करें तो साकेत तथा श्रावस्ती। सिक्स्थ है मल। इसका आधुनिक क्षेत्र कौन सा है? कुशीनगर, देवरिया आदि जिले हैं। इनके आसपास के क्षेत्र बात करें राजधानी की तो कुशीनारा और पावा। सेवेंथ है हमारा काशी महाजनपद। इसका आधुनिक क्षेत्र है वाराणसी के समीपवर्ती क्षेत्र। राजधानी वाराणसी। अंग इसका क्षेत्र है आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर। राजधानी चंपा। मगध इसका है पटना, नालंदा, गया आदि जिले। राजधानी की बात करें तो गिरिव्रज अथवा राजगृह। वज्जी इसका है वैशाली, दरभंगा आदि जिले, बिहार तथा नेपाल का मिथिल क्षेत्र। राजधानी की बात करें तो वैशाली। चेदी इसका है बुंदेलखंड क्षेत्र का पूर्वी भाग एवं निकटवर्ती क्षेत्र। राजधानी की बात करें तो सोथिवती। मत्स्य महाजनपद तो इसका आधुनिक क्षेत्र है कौन से? जयपुर, अलवर एवं भरतपुर। बात करें राजधानी की तो विराटनगर। अश्मक इसका है नर्मदा नदी, गोदावरी नदी घाटे का मध्य क्षेत्र। राजधानी पोर्टन या पोटली। अवंती इसका है पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र। राजधानी उज्जैनी तथा माहिष्मती। गांधार तो इसका है पाकिस्तान का पश्चिमी भाग तथा अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। राजधानी की बात करें तो है तक्षशिला। कंबोज महाजनपद तो इसका आधुनिक क्षेत्र है जम्मू एवं कश्मीर का कुछ क्षेत्र एवं हजारा जिला पाकिस्तान। राजधानी की बात करें तो राजपुर, हाटक। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था ब्रह्मदत्त। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंतोदगत व कौशल के राजा कंस हैं। इन्होंने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्रसेनजीत के समय जो कौशल है उनका काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत के कालाम, रामगाम के कोलिय, पावा और कुशीनारा के मल, पिपलिवन के मौर्य आदि गणराज्य हैं उन पर भी अधिकार था। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत मतलब 5 राजाओं के एक गुट है उसका नेतृत्व करता था। महाकाव्य जो काल है इसमें कौशल राज्य की राजधानी है वो अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? श्रावस्ती और अयोध्या थे। जो बुद्ध काल है उसमें जो कौशल है उसके 2 भाग हो गए थे। कौन कौन से? उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। उत्खनन है उनके आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती है इसका नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, देवरिया आदि जो जिले हैं इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में मल्ल महाजनपद स्थित था। इसके 2 भाग थे। एक की राजधानी क्या? पावा थी, फाजिल नगर उस्मानपुर में, तथा जो दूसरा है उसकी राजधानी कुशीनारा, कस्या थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक जो बुंदेलखंड है इसके पूर्वी
तथा उसके समीपवर्ती भाग हैं उनमें चेदी महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथिवती थी, जिसकी पहचान है वो महाभारत में शुक्तिमती से की जाती है। महाकाव्य काल इसमें चेदी का शासक है वो कौन था? शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण ने उनके द्वारा किया गया था। प्रयागराज एवं कौशाम्बी जिले हैं, इनके आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण है इससे ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निच्छशु हैं। इन्होंने हस्तिनापुर के गंगा के प्रभाव में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। भूतकाल में यहाँ पौरव वंश उसका शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षु पिंडोला है उसके उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उदयन वासवदत्ता है, इसकी दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा है इसको महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवासवादतम है इसमें वर्णित किया है। कुरु महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के समीपवर्ती भूभाग में स्थित था। महाकाव्यकालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का जो राजा है वो कौन था? कौरव्य था। पांचाल महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आदि के जो जिले हैं उनसे मिलकर बनता था। प्रारंभ है इसमें इसके दो भाग थे। एक उत्तरी पांचाल की राजधानी आईचद्र तथा दूसरा दक्षिणी पांचाल इसकी राजधानी कामपिल्ले थी। पांचाल जो महाजनपद है इसके अंतर्गत कानेकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल महाजनपद है इसकी सीमाएं हिमालय की तलहटियों से लेकर दक्षिण में चंबल नदी है इस तक तथा पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद है उसको स्पर्श करती थी। पांचाल है ये मूलतः एक राजतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान है उसके जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इसके अंतर्गत वर्तमान जो अलवर एवं भरतपुर है उसका एक भाग भी सम्मिलित था। इसकी जो राजधानी है वो विराटनगर की स्थापना विराट नामक जो राजा हैं उनके द्वारा की गई थी। शूरसेन है ये महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक है वो इस राज्य को शूरसेनोई तथा इसकी राजधानी उसको मिथुरा कहते थे। अश्मक महाजनपद नर्मदा तथा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र के मध्य में स्थित था। महाजनपदों में केवल अश्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद ये पश्चिमी तथा मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद है इसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दूसरा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गौतम बुद्ध हैं उनके समय यहाँ का राजा कौन था? प्रदोत था। बिंबिसार के समय में मगध के साथ प्रगोत के संबंध कैसे थे? मैत्रीपूर्ण थे। प्रगोत है इसके पांडु रोग है, इससे ग्रस्त हो जाने पर जो बिंबिसार है उन्होंने अपना राजवैद्य जीवक है उसको उसके उपचार हेतु भेजा था। बौद्ध पुरोहित महाकात्यायन हैं, इनके प्रभाव से प्रगोत बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के पश्चिमोत्तर भाग में दो जनपद थे। ये जनपद थे कौन कौन से? गांधार और दूसरा कंबोज। जो गांधार महाजनपद है ये वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान है उसमें स्थित था। रामायण है इससे याद होता है कि तक्षशिला नगर की जो स्थापना है वो भरत के पुत्र तक्ष है इन्होंने की थी। गांधार महाजनपद है इसका दूसरा प्रमुख नगर पुशकलावती था। कौटिल्य है इन्होंने कंबोजों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़े हैं इनके लिए विख्यात था। 16 जो महाजनपद हैं इनमें से 4 कौशल, मगध, वत्स तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। जो 16 महाजनपद हैं उनमें से जो 8 हैं वो वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये महाजनपद हैं कौन कौन से? काशी, कौशल, वत्स, मल, कुरु, पांचाल, शूरसेन तथा चेदी। बुद्ध काल में जो गंगा घाटी है उसमें कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग, अल्पकल्प के बुली, केसपुत के कालाम, रामगाम के कोलिये,
कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं उनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 7वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होते हैं। बुद्धघोष की टीका सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे ये ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। मगध की महत्ता इसका वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार, ये लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। यह हरेक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार है उनको श्रेणी कहा गया था। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। इसने लिच्छवीगढ़ राज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना या छलना है इसके साथ विवाह कर मगध की जो उत्तरी सीमा है उसको सुरक्षित किया। दूसरा जो प्रमुख वैवाहिक संबंध है वो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत अथवा उसके पुत्र ग्राम प्राप्त हो गए। काशी का प्रांत अथवा उसके कुछ ग्राम प्राप्त हो गए। अन्य प्रमुख जो वैवाहिक संबंध वो मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। इसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त है उसको पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने वेणुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। दीघ निकाय से ज्ञात होता है कि जो बिंबिसार है इसने चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व के लगभग हो गई। बिंबिसार के पश्चात इसका पुत्र कुणिक है वो अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व के नाम से मगध का शासक हुआ। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके शासन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं उसमें मगध एवं कौशल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में जो मगध है इसके शासक अजातशत्रु तथा जो कौशल है इसके शासक प्रसेनजीत है इसके बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत है इन्होंने अपनी पुत्री वाजिरा है उसका विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया गया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु हैं इन्होंने पाटलीग्राम है इसमें गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। उदयन है इन्होंने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो शिशुनाग द्वारा ही की गई थी। महावंश टीका में शिशुनाग है उसको एक लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की जो पश्चिमी सीमा है वो मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात जो शिशुनाग है इनका वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र उसको व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार शिशुनाग इसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र काशश्लोक है वो राजा बना। पुराणों में कालाशोक है यहाँ का पुत्र इसका पुत्र कौन था कालाशोक था ये राजा बना था। और पुराणों में जो कालाशोक है उसको काकवड़ कहा गया है। कालाशोक है इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। इसके जो शासनकाल है इसमें द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इस संगीति में बौद्ध संघ 2 संप्रदायों स्थिर स्थविर या मासांगिक है उसमें विभाजित हो गए।